Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muniba Shaukat and my qualification is MPhil Physics and my experience of teaching is 10 years. Today our topic is Newton first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है आइज़ैक न्यूटन ने दिया था 1687 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना अप्लाई कर दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक बॉल है, वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसे अपने पाँव से किक ना कर दें, उसे एक फ़ोर्स के साथ उसे मूव ना करवा दें। इसी तरह अगर वो बॉल जो है वो मूव कर रही है, तो उसको जब तक हम रोक नहीं देंगे फोर्स लगा के बाहर से, वो तब तक मूव करती रहेगी। अब नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि फ़ोर्स क्या है। फ़ोर्स जो है पुश और पुल, टू टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, पुश और पुल। पुश क्या है, हम किसी चीज़ को के दरवाजे को हम धक्का दे के खोल रहे हैं। पुल क्या है, हम उसके हैंडल से पकड़कर उसे खोल रहे हैं। दोनों सूरतों में हम फोर्स ही लगा रहे हैं। तो ये दो टाइप्स की फ़ोर्स हैं, पुश और पुल। अब जो है आगे, फोर्स में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। फोर्स या तो बैलेंस होगी या अनबैलेंस होगी। बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, देयर इज़ नो मोशन। फाइनल रिजल्ट जो है वो मोशन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको दोनों तरफ से इक्वल जो है इंसान, इक्वल बंदे फोर्सेस लगा रहे हैं। इधर भी दो हैं, उधर भी दो हैं। बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन फोर्सेस दोनों तरफ से लग रही हैं। और एक है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वो है जिसमें दोनों, एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लग रही है, एक तरफ से कम लग रही है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक मूव कर रहा है। तो फोर्स बैलेंस नहीं है और जो है उसके रिजल्ट में मोशन होगी। अब नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। कोई भी फोर्स तब तक उस पर अप्लाई ना हो, कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी न्यूटन के अकॉर्डिंग। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया भी यही चीज़ है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे। उसको कोई भी चीज़ की स्टेट को उसके अंदर कायम रखने के लिए जो चीज़ कोशिश करती है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। दी मोर मैस एन ऑब्जेक्ट हैज़ दी मोर इनर्शिया। अब जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मैस एंड इनर्शिया जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। न्यूटन स्टेटेड दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन। अच्छा, पहले रेस्ट की हमने बात की थी, तो अब हम मोशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको हम बहुत ज़्यादा फोर्स दरकार होगी उसे स्टॉप करने के लिए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब टोटल जो है फाइनल न्यूटन फर्स्ट लॉ हम एक दफ़ा डिफ़ाइन करते हैं। क्या मूविंग ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। The tendency of an object at rest to remain at rest, an object in motion to remain in motion unless acted upon by a unbalanced force। वही बात, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो उसे मोशन में ही रहने दे, तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पॉसिबल जितना हुआ आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।